13 तारीख से विधानसभा सत्र होने वाला है और क्योंकि नए विधायक भी बहुत चुन के आए हैं, आप लोगों से भी बहुत उम्मीदें हैं उन विधायकों को। सबसे पहले तो मैं सबको गोपाष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वहीं पर जो नए विधायक आए हैं, लगभग 40 विधायक आए हैं, उनको समय दिया जाएगा क्योंकि उनके समय की मांग है कि कुछ समय बढ़ाया जाए और उन्हें ताकि समय मिल सके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात रखने में, और इस बात पर विशेष जोर दिया जाए। आपको संवैधानिक पद पर जिम्मेदारी मिली है, तो क्या अपेक्षाएं हैं आपको नए विधायकों से? देखिए, सब लोग, मैं ये कहूँगा कि पूरी की पूरी मर्यादित रूप से विधानसभा चले, इस प्रकार का हम लोगों का विचार रहेगा और सभी विधायकों को इस बारे में बताया भी जाएगा और पीछे मीटिंग में कहा भी गया कि सभी मर्यादित भाषा का प्रयोग करें ताकि आने वाले सेशन जितने भी 5 वर्ष में चलेंगे सबको अच्छा लगे। और ये भी कहूँगा पूरे के पूरे हरियाणा के लिए जो बेहतर हो और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की मांग रखें। पिछले उसमें भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि प्रत्येक व्यक्ति की बात सुनेगी और प्रत्येक एमएलए, चाहे वो पक्ष का रहा या विपक्ष का रहा, सबको एक समान देखा गया। यहाँ तक कि 5-5 करोड़ रुपए की राशि भी पूर्व में रहे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने देने का काम किया और जो काम रखे गए उन कामों पर भी पूरा विशेष ध्यान दिया गया, चाहे वो विधायक पक्ष का हो या विपक्ष का। आप पिछले सदन में भी रहे थे और हमने वो देखा था कि अभय सिंह चौटाला और कांग्रेस की तरफ से आरोप लगते थे कि संवैधानिक पद का सही तौर पर काम नहीं हो रहा। देखिए, ये विपक्ष में रहे विधायक ये सब बातें करते रहते हैं, लेकिन अगर पूर्व में 10 साल अगर कांग्रेस के देखें तो उस समय विधायकों को अंदर भी नहीं आने दिया जाता था, तुरंत ही उन्हें उठाकर बाहर भेज दिया जाता था। लेकिन ऐसा आपने इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कभी भी नहीं देखा। आप संवैधानिक पद के साथ साथ एक विधायक भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का आज मंथन चल रहा है कि अपनी हार को लेकर वो समीक्षा कर रहे हैं और 13 तारीख से हालांकि सदन चलेगा लेकिन अभी तक विपक्ष का नहीं। मेरे को लगता है कि जो कांग्रेस है लगातार अब यही मंथन करती रहेगी इन 5 वर्षों में भी और अगले 5 वर्षों में वो इसी प्रकार से मंथन ही करती रह जाएगी, क्योंकि ये मान के चलिए कि आने वाले अगले 5 साल भी भारतीय जनता पार्टी के होंगे, क्योंकि लोगों ने काम के ऊपर मोहर लगाने का काम किया। ये आप अच्छी तरह से। अच्छा, कांग्रेस ये कह रही है कि अब की बार विपक्ष भी काफी मजबूत है, 37 विधायक हैं, कैसे तालमेल? 370। देखिए, विपक्ष के मजबूत होना ठीक अच्छी बात है, हम लोगों को और भी अच्छा अवसर मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी ताकि और भी बेहतर काम हो सके। लेकिन वो जिन हालातों में आप लोगों के सामने, आपको भी मालूम है किस प्रकार से कांग्रेस में बिखराव है, वो आप लोगों के सामने, इसको हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं। धारा 370 भारतीय जनता पार्टी ने जो भारत सरकार है उसने हटा दी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा में एक बार फिर बिल आ गया है कि धारा 370 दोबारा लागू। देखिए, ये बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि इतनी लंबी समस्या को भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस समस्या का हल करने का काम किया और निरंतर मैं तो ये कहूँगा कि धारा 370 हटनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए और इसके ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का विशेष तौर पर पूरा ध्यान रहेगा। और आप ये मान के चलिए, जो इतनी लंबी परेशानियाँ थी इस देश की, उन समस्याओं को ख़त्म करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने करने का काम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।